ठीक ना। तो साइंस के अकॉर्डिंग जो साइंस है वो क्षय को ही क्या करता है, भोजन मानता है, ठीक ना। जिसमें से पहला आपका जो है वह आपका है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। दूसरा क्या है, फैट है। और तीसरा क्या है, प्रोटीन है, ठीक ना। और चौथा क्या है, तो मिनरल है, ठीक ना। पांचवा क्या है, वाटर है, ठीक ना, वाटर है। और छठवां हमारा लास्ट क्या है, विटामिन है, ठीक ना। तो साइंस हमारा कहता है कि सुबह से लेकर शाम तक आप कुछ भी खाइए, ठीक ना। तो आपको जो मिलने हैं वो केवल कितने, 6 मिलने हैं। और इन्हीं 6 को साइंस हमारा क्या करता है, भोजन के रूप में मानता है, ठीक ना। पहला कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा क्या है, फैट है, तीसरा हमारा प्रोटीन है, चौथा हमारा मिनरल है, और पांचवा हमारा क्या है, वाटर है, और छठवां क्या है, विटामिन। तो हम लोग कुछ भी खाएं, हमको मिलते केवल क्या हैं, 6 को। तो हम लोग खाते तो 6 चीज़ हैं, लेकिन इनमें से जो 3 होता है, मिनरल हो गया, वाटर हो गया और विटामिन हो गया, ठीक ना। ये तीनों, इन तीनों को बॉडी हमारा क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है, यानी कि इनको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक ना। क्यों एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वह मिनरल को मिनरल के ही रूप में, वाटर को वाटर के रूप में, ठीक ना, और विटामिन को विटामिन के रूप में ही क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक ना। साइंस कहता है कि मिनरल को मिनरल के ही रूप में, और वाटर को वाटर के रूप में, और विटामिन को विटामिन के रूप में क्या करता है, हमारा शरीर एडजस्ट कर लेता है, ठीक ना। क्यों एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि ये जो तीनों मिलकर बने होते हैं, ये किससे मिलकर हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूल यानी कि सरल अणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक ना। अतः हमारा शरीर क्या करता है, इनको इन्हीं में एडजस्ट कर लेता है, ठीक ना। जबकि जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट हैं और प्रोटीन है, ठीक ना, ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों मिलकर बने होते हैं किससे, जटिल अणु से। किससे मिलकर बने होते हैं, जटिल अणु से, ठीक ना। अब चूंकि ये जटिल अणु से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हमारा शरीर इनको इनके रूप में एडजस्ट नहीं कर पाता है, इनको इन्हीं के रूप में पचा नहीं पाता है, ठीक ना। तो इनको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक ना। तो अब ये तीनों मिलकर जटिल अणु से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हमारे सिस्टम को जो पचाने का कार्य किया जाएगा वो केवल इन्हीं तीनों को किया जाएगा, ठीक ना। तो साइंस कहता है कि भोजन के कुल कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा फैट है, तीसरा प्रोटीन है, और चौथा मिनरल, पांचवा वाटर, छठवां क्या है, विटामिन। जिसमें से मिनरल को हमारा शरीर मिनरल के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है, वाटर को वाटर के रूप में, विटामिन को विटामिन के रूप में ही क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों, क्योंकि ये सरल अणु से मिलकर बने होते हैं, और सरल अणु से मिलने के कारण ये स्वयं क्या करते हैं, टूट जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। अतः हमारे शरीर को इनकी पचाने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है, ये मिलकर बने होते हैं किससे, जटिल अणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक ना। तो हमारा शरीर क्या करता है, इनको एडजस्ट नहीं कर पाता है। अतः हमें जो पचाने की ज़रूरत होती है वह केवल किसको, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन को, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट का जब विखंडन होगा, ठीक ना, या हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जब भी टूटता है तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में। किस में, ग्लूकोज में, ठीक ना। फिर आपका फैट है, फैट किस में टूटता है, तो फैट फैटी एसिड में। किस में टूटता है, फैटी एसिड में। और इसके बाद हमारा जो प्रोटीन है, ठीक ना, तो प्रोटीन हमारा किस में टूटता है, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जब क्या होगा, विखंडन, क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट विखंडित होकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक ना। फैट विखंडित होकर क्या बनता है, फैटी एसिड बनता है, ठीक ना। प्रोटीन विखंडित होकर क्या बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विखंडन ही क्या है, तो भोजन का विखंडन ही क्या है, पाचन है, ठीक ना। भोजन का विखंडन ही क्या है, पाचन है, ठीक ना। तो जब जब कहा जाएगा विखंडन तो आपको समझ में आना चाहिए पाचन, या जब जब कहा जाएगा पाचन तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, विखंडन, ठीक ना। चीज़ें समझ आ गई। अभी बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनको विखंडित करेगा कौन, इनको सरल अणुओं में तोड़ेगा कौन। तो इनको तोड़ने के लिए किसी ना किसी की क्या होता है, एंजाइम की ज़रूरत होती है, ठीक ना। तो पाचन को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना होगा। पहला चीज़
कि जब भी कहा जाएगा भोजन, तो भोजन का मतलब ये कि आपको दाल चावल सब्जी रोटी मांस मछली अंडा नहीं ध्यान रखना है। आपको याद रखना है कि भोजन का मतलब केवल और केवल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, वाटर और विटामिन। यही 6 केवल क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, सॉरी यही 6 केवल क्या होते हैं, भोजन होते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि इनका विखंडन ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट जब भी विखंडित होगा किस में होगा, ग्लूकोज में। फैट जब भी विखंडित होगा किस में होगा, फैटी से। और प्रोटीन जब भी विखंडित होगा किससे होगा, एमिनो एसिड में होगा। और इनको विखंडित करने के लिए कौन आएंगे, एंजाइम आएंगे। ठीक ना। तो खाते हम लोग 6 चीज़ हैं, लेकिन उनमें से पचाना कितने चीज़ों को है, 3 चीज़ों को। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा और तीसरा प्रोटीन। ठीक ना। तो खाएंगे 6, पचाएंगे कितना, 3। ठीक ना। और विखंडन कब कब होना है, जब जब एंजाइम पाया जाएगा। ठीक ना। तो पहला चीज़ आपको ध्यान देना कि भोजन का मतलब दाल चावल सब्जी रोटी मांस मछली अंडा नहीं होता। दूसरा हम लोग खाते 6 चीज़ें, लेकिन पचाते कितने चीज़ों को है, 3 चीज़ों को है। और पाचन वहीं होगा जहाँ जहाँ क्या पाया जाएगा, एंजाइम पाया जाएगा। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसको हम लोग आगे क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करने के लिए उसको 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक ना। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है यह मुख्य रूप से कितने भाग में, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक ना। जिसमें से पहला जो हमारा होता है वह होता है क्या, आहार नाल। क्या होता है, आहार नाल। ठीक ना। इसको कहते हैं एलिमेंट्री, क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है सहायक पाचक अंग। दूसरा क्या होता है, सहायक पाचक अंग। ठीक ना। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है या आहार नाल होता है, इसको हम लोग मुख्य पाचन अंग के रूप में भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि जो आहार नाल होता है यह पाचन की प्रक्रिया में डायरेक्ट क्या करता है, भाग लेता है, यानी कि सीधा सीधा क्या करता है, भाग लेता है। जबकि जो सहायक पाचन अंग होते हैं ये प्रक्रिया में डायरेक्ट भाग ना लेकर बल्कि क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक ना। तो जैसे हमारा, ठीक ना, मान लीजिए हो गया लीवर, क्या हो गया, लीवर। फिर हमारा क्या हो गया, गाल ब्लेडर। क्या हो गया, गाल ब्लेडर। ठीक ना। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं और गाल ब्लेडर को क्या कहते हैं, पित्ताशय। क्या कहते हैं, पित्ताशय। इसके बाद हमारा तीसरा हो गया पैनक्रियाज। क्या हो गया, पैनक्रियाज, यानी कि इसको क्या कहेंगे, अग्न्याशय। क्या कहेंगे, अग्न्याशय। ठीक ना। और लास्ट में हमारा हो गया अपेंडिक्स। क्या हो गया, अपेंडिक्स हो गया। ठीक ना। तो लीवर हो गया, गाल ब्लेडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया और अपेंडिक्स हो गया। ये सहायक पाचन अंग होते हैं। इसका मतलब क्या कि ये डायरेक्ट पाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे बल्कि ये पीछे से क्या करेंगे, सहायता करेंगे। और जो हमारा आहार नाल है यह क्या है, मुख्य पाचन अंग है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या करता है, सीधे सीधे पाचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक ना। तो मनुष्य के पाचन तंत्र को समझने के लिए हम लोग इसको 2 पार्ट में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। एक हमारा होता है मुख्य पाचन अंग और दूसरा क्या होता है, सहायक। ठीक ना। और मुख्य पाचन अंग में हम लोग को किसको पढ़ना है, आहार नाल को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, आहार नाल। ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, आहार नाल की। ठीक ना। तो आहार नाल की जो लंबाई होती है लगभग 33 फीट होती है। कितनी होती है, 33 फीट, या इसको हम लोग लगभग 11 से 12 मीटर भी कहते हैं। ठीक ना। तो आहार नाल की जो लंबाई होती है लगभग कितनी होती है, 33 फीट या 12 मीटर होती है। आहार नाल का जो निर्माण है वह 6 भागों से मिलकर होता है। कितने भागों से, 6 भागों से। ठीक ना। जिसमें से पहला हमारा क्या है, मुख। पहला क्या है, मुख। इसको क्या कहते हैं, माउथ। ठीक ना। दूसरा हमारा क्या है, ग्रसनी। ठीक ना। इसको फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। ठीक ना। और तीसरा हमारा क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली, इसको क्या कहते हैं, आइसोफेगस। क्या कहते हैं, आइसोफेगस। और अगला हमारा क्या है, अमाशय। ठीक। इसको क्या कहते हैं, स्टमक। क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। और अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा क्या है, छोटी आंत। ठीक ना। इसको क्या कहते हैं,
स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा क्या है, बड़ी आंत, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आहार नाल जो मिलकर बना वो कुल 5 अंगों से मिलकर, 6 अंगों से मिलकर बना है। इसमें पहला क्या है, मुख, दूसरा क्या है, ग्रसनी, तीसरा क्या है, अगला क्या है, अमाशय, और इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप चावल खाइए, आप दूध खाइए, आप चीनी खाइए और तमाम चीज़ें उसमें मिलाकर खाइए, ठीक ना। तो आप क्या करते हैं, सबको मिलाकर क्या करते हैं, एक शब्द में कह देते हैं हम लोगों ने क्या खाया, खीर खाया। तो खा तो रहे हैं क्या आप, दाल चावल, सॉरी खा रहे हैं आप क्या, दूध चावल चीनी, लेकिन आप उसका नाम क्या दे रहे हैं, खीर दे रहे हैं ना। तो क्या वो खीर है, नहीं, वो खीर नहीं है, बल्कि वो क्या है, चावल है, चीनी है, दूध है, ठीक ना। तो ऐसे हमारे शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है, बल्कि पाए क्या जाते हैं। तो छोटी आंत का जो निर्माण होता है वह 3 पार्टों से मिलकर होता है, ठीक ना। जिसमें से पहला हमारा क्या होता है, ग्रहणी, क्या होता है, ग्रहणी। इसको कहते हैं डियोडुनम, क्या कहते हैं, डियोडुनम, ठीक ना। दूसरा हमारा इसमें जो होता है वह क्या होता है, मध्यांत्र, ठीक ना, मध्यांत्र। इसको कहते हैं जेजुनम, क्या कहते हैं, जेजुनम, ठीक ना। और तीसरा हमारा क्या होता है, शेषांत्र होता है, क्या होता है, शेषांत्र। इसको क्या कहते हैं जी, ठीक ना, इसको क्या कहेंगे, डियोडुनम, जेजुनम और इलियम, इसको क्या कहेंगे, इलियम, ठीक ना। तो इस प्रकार जो हमारे शरीर में वास्तव में पाया जाता है वह पाया जाता है ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र, डियोडुनम, जेजुनम और इलियम। और इन तीनों को हम लोग एक साथ मिला के क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार हमारे शरीर में बड़े आंत नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है, बल्कि पाया क्या जाता है, सीकम, क्या पाया जाता है, सीकम, ठीक ना, ठीक है। पाया क्या जाएगा, बृहदांत्र, क्या पाया जाएगा, बृहदांत्र, ठीक ना, कॉलन, ठीक है। और तीसरा क्या है, मलाशय, क्या है, मलाशय, यानी कि इसको कहते हैं रेक्टम, क्या कहते हैं, रेक्टम, ठीक ना। और इन तीनों को मिलाकर एक शब्द में क्या कह दिया जाता है, बड़ी आंत कह दिया जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो हमारा आहार नाल है वह कुल 6 भागों में बटा हुआ है या 6 भागों से मिलकर बना है। जिसमें से पहला क्या है, मुख, दूसरा क्या है, ग्रसनी, तीसरा ग्रासनी, और चौथा और पांचवा छोटी आंत कितने चीज़ों से मिलकर बनती है, 3, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत। और बड़ी आंत कितने चीज़ों से मिलकर बनती है, 3, सीकम, बृहदांत और मलाशय, ठीक ना। तो ये हो गया आहार नाल। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग 33 फीट या 12 मीटर होती है, ठीक ना। अब इसके बाद कहेगा कि क्वेश्चन कि मनुष्यों में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो मनुष्यों में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो मनुष्यों में भोजन का पाचन शुरू होता है कहाँ से होता है, मुख में। अब मुख में क्या पाया जाता है, तो मुख में पाया जाता है लार। और आप जानते हैं कि लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है, कितना होता है। और इसकी जो प्रवृत्ति होती है यह हल्का अम्लीय होता है, कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है, ठीक ना, समझाया। तो लार है, लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8। और एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 यानी कि 1.5 लीटर लार का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक ना। अब मनुष्यों में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से। तो मैंने अभी बताया कि जब पाचन वहीं होगा जहाँ जहाँ कोई ना कोई एंजाइम पाया जाएगा। अगर भोजन का पाचन हो रहा है तो इसका मतलब उसमें एंजाइम पाया जा रहा है, और अगर भोजन का पाचन नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जा रहा है, ठीक ना। तो लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, ठीक ना। और यही टाइलिन एंजाइम क्या करता है, तो भोजन का विखंडन मुख में ही करना क्या करता है, शुरू कर देता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि मनुष्यों में जो भोजन का पाचन शुरू होता है वो कहाँ से होता है, मुख से होता है, ठीक है, सुनाया। अब कहेगा, ठीक ना, कि
रोटी को अच्छी तरीके से चबाने पर रोटी मीठी क्यों लगती है, ठीक ना। तो देखिए रोटी में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। और लार में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम, ठीक ना। तो ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, 5% कार्बोहाइड्रेट को, टाइलिन एंजाइम 5% कार्बोहाइड्रेट को ये पचाकर क्या करता है, तो शुगर में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, और आप जानते हैं कि शुगर का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक ना। तो इसलिए रोटी को अच्छी तरीके से चबाने पर रोटी क्या लगती है, मीठी। पहला क्वेश्चन कहेगा कि मनुष्यों में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मनुष्यों में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से होता है। कहेगा कि मुख में क्या पाया जाता है, तो मुख में क्या पाया जाता है, लार। कहेगा कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.8। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक ना, हल्का अम्लीय होता है, ठीक ना। कहेगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक ना। कहेगा कि रोटी को अच्छी तरीके से चबाने पर रोटी मीठी क्यों लगती है, तो चूंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और लार में टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, इस कार्बोहाइड्रेट को 5% को पचाकर क्या करता है, शुगर में बदल देता है। इसलिए रोटी हमें कैसी लगती है, मीठी लगती है, ठीक ना। फिर अगला आपका है ग्रसनी और ग्रासनली। ये पाचन तंत्र के 2 अंग ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता। मतलब वही कहानी है, समुद्र में खड़ा होकर प्यासा रह जाओ, ठीक ना। ये अंग किसके हैं, पाचन तंत्र के, लेकिन फिर भी इनमें किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाएगा। तो क्वेश्चन कहेगा कि पाचन तंत्र का वह ऐसा कौन सा अंग है कि जिसमें किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, तो कौन है, ग्रसनी और ग्रास नली। अब कहेगा कि पाचन तंत्र का वह ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पर किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, तो कौन है, ग्रसनी और ग्रास नली है, ठीक ना। सुना गया। फिर अगला स्टेप हमारा क्या है, अमाशय यानी कि स्टमक, ठीक ना। तो सर्वाधिक प्रोटीन का जो पाचन होता है, सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन, ठीक ना, लगभग कितना, 70%, कितना, 70%, वो कहाँ हो जाता है, अमाशय में हो जाता है, ठीक ना। तो कहेगा कि सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो अमाशय में। कितने प्रतिशत, अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर यहाँ प्रोटीन का पाचन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ एंजाइम पाए जाएंगे, ठीक ना। तो हमारे अमाशय में 2 विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक ना। जिसमें से पहला हमारा है पेप्सिन, क्या है, पेप्सिन है, ठीक ना। और दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा है रेनिन, ठीक ना। तो पेप्सिन और रेनिन ये 2 एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, अमाशय में पाए जाते हैं, ठीक ना। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, तो पेप्सिन जो एंजाइम है ये सामान्य प्रकार के प्रोटीनों को पचाने का कार्य करता है, सामान्य प्रकार के प्रोटीनों को पचाने का कार्य करता है। जबकि जो ये हमारा रेनिन एंजाइम होता है ये दूध में उपस्थित, किसमें, ये दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को, किसको, केसिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, ठीक ना। तो अमाशय में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पहला पाया जाता है पेप्सिन और दूसरा क्या पाया जाता है, रेनिन। जो ये पेप्सिन होता है ये सामान्य प्रकार के प्रोटीनों को पचाने का कार्य करता है, जबकि रेनिन जो है ये दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। और केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक ना। अगर दूध से केसिन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो दूध का रंग सफ़ेद नहीं होगा, ठीक है। तो केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। फिर इसके बाद भोजन जो खसक के चलाता है कहाँ, ग्रहणी में, कहाँ चलाता है, ग्रहणी में। और मनुष्यों में जो भोजन का पाचन होता है वह ग्रहणी में ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वो क्या करता है, मध्यांत श्वसन से होते हुए सीकम, बृहदान्त्र और मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब एक बार क्वेश्चन हम लोग सुन लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा जाता है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 33 फीट या 12 मीटर। कहेगा कि मनुष्यों में भोजन का पाचन है कहाँ से शुरू होता है, मुख से। मुख में क्या पाया जाता है, लार। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितने लार का निर्माण करता है, तो लगभग 1.5 यानी कि 1.5 लीटर लार का निर्माण करता है।
कहेगा कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान 6.8। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो इसका प्रवृत्ति हल्का अम्लीय होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कहेगा कि टाइलिन एंजाइम किसको पचाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को। और ये टाइलिन एंजाइम का कार्बोहाइड्रेट के 5% को पचाकर शुगर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिससे रोटी हमें क्या लगती है, मीठी लगती है। फिर कहेगा कि पाचन तंत्र का वह ऐसा कौन सा अंग है जिसमें किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, तो ग्रसनी और ग्रासनली। यह कहेगा कि पाचन तंत्र का वह ऐसा कौन सा अंग है जिसमें किसी भी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण नहीं होता है, तो ग्रसनी और ग्रासनी। कहेगा कि सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, हालांकि इसने कोई तीर नहीं मार रखा, इसको पचाना था 100%, लेकिन इसने पचाया कितना, केवल और केवल 70%, ठीक ना। तो सर्वाधिक जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, अमाशय में होता है, ठीक ना। अमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन किसको पचाएगा, समान प्रकार के प्रोटीनों को, जबकि रेनिन किसको पचाएगा, तो दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को। और केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सफ़ेद। इसके बाद भोजन खसक के चला आता है कहाँ, छोटी आंत के ग्रहणी में। और हम लोगों में यानी कि मनुष्यों में जो भोजन का पाचन होता है वह ग्रहणी में ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद शेष क्या होता है कि जो ठोस सॉलिड पदार्थ बन जाते हैं वो सीकम मृदांत मलाशय से होते हुए वो क्या होता है, मल के रूप में बाहर निकल आते हैं। तो इसका जो डायग्राम वाला लेक्चर रहेगा उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है।